पिछले कुछ दिनों में अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कुछ हुई हैं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उनके परिजनों के आंसू जो निकले हैं उसका जरूर हिसाब किया जाएगा, हिसाब ठीक से किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ विस्तृत चर्चा हुई है और मानवता के जो इन दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के जान माल की हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त हो, इसकी रणनीति बनाई गई है। पिछले 2 वर्षों में जिस रास्ते पर जम्मू कश्मीर अमन के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर चल रहा था, और ख़ास तौर से अगर आप पिछले 3-4 महीनों को देखें तो जो आंकड़े उपलब्ध हैं हमारे पास, जुलाई में 10.5 लाख टूरिस्ट आया है, अगस्त में 11,28,000 टूरिस्ट आया है, और सितंबर में आंकड़ा 12.25 करोड़ के ऊपर, 12.25 लाख के ऊपर हो गया है। एक तरफ जहाँ लोग समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ समृद्धि आवे, लोग शांति से रहें और जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल सके। आतंकवाद के सरगना जो यहाँ हैं या उस पार बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ये पूरी तरह चौकस रहेंगी। साफ टारगेट दे करके कुछ निरपराध और निर्दोष लोगों का खून जो आपने बहाया है, मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्द हिसाब चुकता किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की आवाम, मुझे लगता है कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। हर व्यक्ति आज दुखी है और हम सब पीड़ा में हैं। जिस तरह के लोगों को निशाना बनाया गया है, एक सामान्य व्यक्ति जो 90 के दशक में भी यहाँ से नहीं गया, वो लोग जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, निरपराध, और पराकाष्ठा ये है कि महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस आज कहाँ हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? और यहाँ के समाज से भी, बुद्धिजीवियों से विशेष रूप से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे कृत्यों की निंदा भी करनी चाहिए और समाज में वातावरण भी बनाने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को कहीं भी पनाह न मिले। सर, आपने कुछ दिन पहले जो कहा जा रहा था पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जहां पर टारगेटेड किलिंग हो सकती है, माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा सकता है, तो उसके बावजूद भी जिस तरह से 3 दिन के भीतर 5 निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, क्या ये इनपुट था और कहाँ पर चूक हो गई, और अगर चूक हुई है उसका निपटारा सरकार कैसे कर रही है? मोटे तौर पर मुझे लगता है कि घटना हुई है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक इस तरह का इनपुट नहीं था। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है, और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। अली साहब, जिस पैटर्न की ये किलिंग्स हुई हैं, क्या आपको लगता है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो कम्युनल फैब्रिक एक यहाँ पे था, जो ब्रदरहुड यहाँ पे था, भाईचारा यहाँ पे था, उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश किसी न किसी की जगह हुई है? एकदम आपने सही कहा है। यहाँ जो आपस में प्रेम और मोहब्बत है, ये चिन्हित करके ऐसे निर्दोष लोगों को मारना ताकि इस तरह की भावना यहाँ पैदा हो और वो अपनी कोशिशों में कामयाब न हो, इसकी हर पुरजोर कोशिश की जाएगी। सर, आम तो लोगों की तरफ से जो बातें पूछी जा रही हैं ज़मीन पर बाहर के इलाकों में, इसमें कोई शक नहीं कि टूरिज्म रिवाइव हुआ है, हम लोगों को देखा, अपनी आंखों से रिपोर्ट भी
थोड़ी सी जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में है, उसमें भी शक नहीं है। और उसी के कारण जो टूरिस्ट भी कश्मीर में आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का ये है, अभी तक स्कूल नहीं खुल पाए हैं कश्मीर में, क्योंकि लगातार अगस्त 2019 से स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। उसके लिए क्या प्रशासन कर रहा है ताकि जो बच्चे घरों में अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो दोबारा स्कूल का रुख कर पाए? मैंने एक दिन और भी इस पर चर्चा किया था, एक मैं दूसरे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने प्रश्न पूछ दिया है इसलिए मैं उसका उत्तर देता हूँ। मैंने पीछे भी किसी दिन कहा था 10th और 12th की क्लासेस चल रहे हैं और मोटे तौर पर 94% वैक्सीनेशन हमारा 18 के ऊपर हो गया है। तो हम कोशिश करने जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम हम पूरी तरह से समाप्त कर लें, कम से कम एक डोज 100%। उसके बाद बच्चे हमें स्कूल में पढ़ें और अच्छी शिक्षा मिले, इसका प्रबंध करेंगे। सर, क्या सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से सिविलियन किलिंग्स पे वो बढ़ रही हैं? नहीं, कल मैंने खुद भी रिव्यू किया था और मैं कहना चाहता हूं कि तैयारियां हमारी पूरी हैं और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी आज़ादी दी गई है कि कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई करनी है वो तुरंत की जानी चाहिए। सर, जो मिलिटेंसी का एक नया ट्रेंड देखने को मिला है अब, जो जिसे पार्ट टाइम मिलिटेंट पुलिस कहती है, जो व्यक्ति दिखता नहीं है मिलिटेंट पुलिस स्क्वाड में, होता नहीं, कार्रवाई करके चला जाता है, तो ये मॉड्यूल जो है इसको बस करने के लिए कोई नई रणनीति, कोई पॉलिसी? अब ये रणनीति मीडिया में चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन संभावित खतरों से हम पूरी तरह से हमारे ध्यान में है, प्रशासन के ध्यान में है, फोर्सेस के ध्यान में है और उस अनुरूप रणनीति बनाई जा रही है कि इस तरह की घटना अब आगे न हो। और जिन लोगों ने घटना की है, मैं समझता हूँ कि जल्द ही वो हम आप सबके सामने होंगे और परिणाम आप देखेंगे। थैंक यू।